हेलो दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा रैंडम होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, इसमें आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे यूजफुल से और ब्यूटीफुल से आइडियाज जो आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाले हैं। कोई भी आइडिया अगर आपको पसंद आ जाए ना, तो इसको लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना कीजिएगा। मेरे पास कुछ इस तरह के मेटल के फ्लैग स्टैंड्स हैं जो टेबल पे छोटे छोटे से फ्लैग्स रखते हैं ना, वो ही हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने इनके साथ एक लैंप बनाई थी। तो मैंने उस वीडियो में ये कहा था कि इस तरह के स्टैंड्स अगर आप चाहें ना तो बना सकते हैं। तो मुझे उस वीडियो में ये कमेंट आया था कि इस तरह के मेटल स्टैंड आप अपने घर पे किस तरह से बना सकती हैं। तो मेटल के ना सही बल्कि उससे भी अच्छे स्टैंड्स हम अपने घर पे बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ले लिया है मैंने वाइट सीमेंट, और ये आपको हर हार्डवेयर की शॉप पे मिल जाएगा। और तकरीबन 7 से 8 टेबल स्पून के जितना आपको ये चाहिए होगा। पहले मैंने थोड़ा सा इस्तेमाल किया था, और जब मुझे कम पड़ा ना तो मैंने अगेन इसका एक मिक्सचर बना लिया था। और इस तरह से एक थिक सी पेस्ट रेडी करने के बाद आपको चाहिए होगा कोई भी बॉक्स। तो यहाँ पर मैंने पेपर का लिया है। अगर आपके पास स्क्वायर पड़ा है या राउंड शेप पड़ी है ना, कोई भी बॉक्स इसके लिए आप यूज कर सकते हैं। तो प्लास्टिक का अगर कोई कंटेनर है ना, तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मिक्सचर डाल दिया है मैंने इसके अंदर। ऑयलिंग मैंने बॉक्स के अंदर नहीं की है। अगर आप प्लास्टिक का कंटेनर यूज करेंगे ना, तो ऑयलिंग थोड़ी सी कर लीजिएगा। और इस तरह से इसको तकरीबन 1 इंच के जितना मैंने भर लिया है। और उसके बाद मैंने ना इसके अंदर मेटल की जो वायर है ना, उसको इस तरह से कट करके इसके अंदर ही डाल दिया है। तो इस तरह से ना ये ब्रिक हमारी मजबूत हो जाएगी। तो उसके बाद इसके अंदर हम स्टिक रखेंगे। उसको हम अच्छी तरह से रखने के लिए ना टेप का सहारा लेने वाले हैं। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर टेप लगा दिया है। और अब ये जो स्टिक है ना, जो हम तिक्के वगैरह बनाते हैं ना, वो ही है बेम्बू स्टिक। और अगर आप चाहें तो कोई पाइप पीवीसी का कोई और स्टिक भी यूज की जा सकती है। तो स्टिक को मैंने इस तरह से कर दिया है फिक्स, और ओवरनाइट मैंने इसको छोड़ दिया था। मॉर्निंग में मैंने ये टेप वगैरह निकाल के इस पूरी ब्रिक को कर दिया है अलग। और अलग करने के बाद एक्स्ट्रा कोई भी सीमेंट वगैरह ऊपर कुछ लगा है ना, उसको मैंने रिमूव करके, और उसके बाद इसके ऊपर मैंने एक्रिलिक पेंट कर दिया है, वो भी वाइट कलर का। तो मैंने तो यहाँ पर एक शार्प नाइफ के साथ ही इसको क्लीन कर लिया है। अगर आप चाहें ना तो सैंड पेपर भी यूज कर सकते हैं, जिसको हम अपनी आम जुबान में रेगमाल भी बोलते हैं। और इस तरह से ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था। और अब मैंने इसके ऊपर कर दिया है कलर। बेम्बू स्टिक बहुत अच्छी तरह से मजबूत भी हो गई थी यहाँ पर। अगर आपको लगता है कि स्टिक हल्की फुल्की सी हिलजुल रही है ना, तो आप यहाँ पर ग्लू भी लगा सकते हैं। वैसे मुझे तो ग्लू वगैरह लगाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी थी। मैंने ले ली है ये क्लॉथ क्लिप्स, और वुडन मैंने यूज की है। इससे इसका जो लुक है ना और अच्छा आने वाला है। और ये जो बेम्बू स्टिक है ना, उसके ऊपर मैंने इसको कर दिया है स्टिक। अब ये एक बहुत ही क्यूट सा फोटो होल्डर बन जाएगा। और इस तरह की ना चीजें घर पे रखी हुई बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो इस क्लिप के साथ आप चाहें ना तो इसमें फोटो भी लगा सकते हैं, नहीं तो बोर्ड की तरह भी यूज कर सकते हैं। कोई भी छोटी मोटी सी पेपर स्लिप वगैरह इस तरह से ना हम लगा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा सा एक लुक देने वाली है। और उसके बाद मैंने ले लिया है एक चिप्स बुकरम, और इसको मैंने एक कॉटन के फैब्रिक के साथ स्टिक कर लिया है। और इसके साथ साथ एक और कॉटन का पीस मैं यूज करूंगी। और इसको स्टिक करने के बाद इन दोनों पीसेस को एक साथ करके मैंने ना एक राउंड शेप कट कर दी है। तो फैब्रिक है ना, उसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर दिया है। और उसके बाद देख सकते हैं कॉर्नर पे बिल्कुल इंच टेप को मैंने फिक्स कर दिया। और इस तरह से ना राउंड शेप बहुत अच्छी तरह से हम कट कर सकते हैं। अब मेरे पास एक विंडो मैश है ना, उसका पीस है। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई विंडो मैश का पीस नहीं है ना, तो आप ना कपड़ा भी यूज कर सकते हैं, जूट भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास ये पीस काफी दिनों से पड़ा हुआ था, और मुझे इसको यूज भी करना था। और उसके साथ साथ इसी तरह की मुझे बास्केट चाहिए थी, क्योंकि आगे ना विंटर्स आएंगे ना, तो सब्जियां वगैरह थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में हम लेकर रखते हैं। और प्याज वगैरह जो होती है ना, उसी के लिए मैंने इस बास्केट को बनाया है। और इस राउंड पीस के अराउंड हम इसको लगा देंगे। सबसे पहले तो मैंने क्लिप्स लगा दी हैं, और उसके बाद मैं सिलाई लगा दूंगी। तो अब सिलाई भी लग चुकी है। और यहाँ पर आप देखें, जब मैंने इसको फिक्स किया था ना, तो कपड़ा पूरा बराबर था, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है। तो तकरीबन 1 इंच के जितनी एक्स्ट्रा जो नेट थी ना, उसको मैंने कट करके अलग कर दिया है। और उसके बाद ये जो साइड है ना, इसको भी मैं एक सिलाई लगा के बंद कर दूंगी।
तो जब भी आप राउंड पीस के ऊपर कोई कपड़ा यूज़ करें ना, तो इस तरह से पहले उसको कट ना किया करें, बाद में ही कट करने से ना आसानी हो जाती है। तो अब इसकी जो ऊपर की साइड है ना, वो भी मुझे थोड़ी सी लंबी लग रही थी और अनइवन लग रही थी, तो इसको भी मैंने बिल्कुल कर दिया है स्मूथ। और उसके बाद यहाँ पर मैं पाइपिंग लगाऊंगी। तो पाइपिंग मुझे थोड़ी सी मोटी रखनी थी ताकि इसका अच्छा सा लुक निकल के आए। तो मैंने 2 इंच के जितनी ये सीधी सी पट्टी ली है, इसको मैंने अंदर की तरफ रखा है। एक सिलाई लगा दूंगी और उसके बाद बाहर की तरफ इसको मोड़ के और इसके बाद इसकी चारों साइड्स पे मैं लगा दूंगी सिलाई। तो सिलाई लगाने के बाद ये बास्केट कुछ इस तरह से बन के रेडी हो जाएगी। बस मैंने 2 टांके ही लगाए हैं, ज़्यादा इसमें मेहनत की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ना ही मैंने इसमें कोई लाइनिंग यूज़ की है, ना ही मैंने कोई ज़्यादा मेहनत की है। बस एक पीस पड़ा हुआ था और उसको मैंने कुछ इस तरह से रेडी कर दिया है। अब ये जो पुराना मेरे पास हैंड बैग था ना, उसके ही हैंडल्स थे। तो इसका जो बैग था ना, उसका तो मैंने फ्रेम रेडी कर लिया था, पहले आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। तो ये हैंडल्स थे, इनका कलर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैंने इनको संभाल के रखा हुआ था। अब इस बास्केट के हैंडल्स जो है ना, हम इनके साथ ही रेडी करेंगे। और अब ये एक बड़ी साइज़ की बास्केट बन के रेडी हो जाएगी, और बल्कि हो भी चुकी है। और इसके अंदर आप ढेर सारी सब्जियों को स्टोर करके रख सकते हैं। लहसुन, प्याज या कोई भी चीज़ ना इसके अंदर रखेंगे ना तो ख़राब भी नहीं होगी, क्योंकि बिल्कुल नेट का फैब्रिक है ये। और हवा है ना, उसकी भी क्रॉसिंग होती रहेगी। और अक्सर प्याज वगैरह ज़्यादा आ जाती है ना, तो जो उसकी बास्केट्स है ना वो कम पड़ जाती है, तो इसको मैं यूज़ कर लूँगी। अक्सर ऐसा हो जाता है कि कभी कभी सब्जी ज़्यादा आ जाती है, लहसुन सस्ती होती है ना, तो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आती है। तो ये जो बास्केट है ना, इसकी कैपेसिटी बिल्कुल 2 kg की है। तो इसमें मुझे स्टोर करने में काफ़ी दिक्कत आती थी, तो इस तरह से मैंने ये बड़ी सी एक बास्केट रेडी कर दी है। सेपरेट हम इसमें वेजिटेबल्स को स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसको अगर आप चाहें ना तो अपने फ्रिज में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तो मैंने ये जो थर पार्कर की सब्ज़ी है ना, ये रखी हुई थी। और इसका अगर आपको नाम आता है ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये भी मुझे बताइएगा कि जिस तरह से मैं इनको पील कर रही हूँ ना, क्या आप भी इनको इसी तरह से पील करते हैं, या इनको पील करने का एक और तरीका आपको आता है। मुझे तो ये बेस्ट लगता है, इसी तरह से मैं इनके जो छिलके हैं ना उनको उतार लेती हूँ। अब ये मेरे पास एक हैट है, और इस तरह की अक्सर हमारे घरों में पड़ी रहती हैं। और ये काफ़ी पुरानी हो गई है, लेकिन इतनी कंडीशन इसकी ख़राब नहीं है कि मैं इसको बिल्कुल ही फेंक दूं। तो आज मैंने सोचा इसको मैं रीयूज़ करूंगी। इस तरह की मेरे पास 2 हैं। लेडीज़ वाली है ना, इसकी इलास्टिक वगैरह ख़राब हो चुकी थी, और बस इसके ऊपर जो डिज़ाइन है ना वो भी नया लग रहा था। लेकिन आज मैंने सोचा इसको मैं रीयूज़ करूँ। तो इसको सबसे पहले तो मुझे कट करना होगा। इसके ऊपर जो फ्लावर्स वगैरह लगे थे ना, उनको तो मैंने अच्छी तरह से निकाल दिया है, अलग रख लिया है। और इलास्टिक वगैरह जो मुझे कट करने की ज़रूरत पड़ी थी ना, वही मैंने कट कर दिया है। और इसका जो सेंटर वाला हिस्सा है ना, जो कैप की तरह है, और उसी को मैं कट करके सेपरेट कर लूँगी सबसे पहले। तो ये जो हैट है ना, काफ़ी दिनों से रखी हुई थी स्टोरेज में, यूज़ भी नहीं हो रही थी, और ऐसे ही जगह भी ज़ाया हो रही थी रखे रखे इसको। और अब तो दिवाली की सफाइयाँ चल रही हैं ना, तो ये आज निकल आई। तो मैंने आज ना इसको इस तरह से यूज़ किया है। तो इसके ऊपर ना रिंकल्स वगैरह भी पड़ गए थे, और इसके ऊपर मैंने आयरन कर दी है। आयरन करने के बाद एक मैंने ले लिया है कार्डबोर्ड का पीस, जिसको मैंने राउंड शेप में कट कर दिया। ग्लू गन के साथ मैंने इसको कर दिया है स्टिक। और उसके बाद ये जो मिरर है ना, मैंने मार्केट से लिया है। जो आप मार्केट जाते हैं ना, तो खड़े रहते हैं ठेले वाले भैया, तो उन्हीं से मैं इस तरह की चीज़ें ले लेती हूँ। तो मैंने 2 लिए थे, इसको मैंने आज यूज़ किया है। एक पिंक कलर का था, उसको मैंने ऑलरेडी यूज़ कर दिया है। तो कार्डबोर्ड को सेंटर में मैंने ग्लू गन के साथ स्टिक कर दिया है, और उसके बाद मिरर है ना, इसके ऊपर मैं ग्लू स्टिक के साथ ही स्टिक कर दूंगी। सेंटर में इसको अच्छी तरह से स्टिक करने के बाद मेरे पास इस तरह की वाइट कलर की रोप है, जो मैंने उन्हीं भैया से ली थी जिनसे मैंने ये मिरर लिया था। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं ना, तो आपको इजीली मिल जाती है मार्केट में, हर कलर में आपको मिल जाएगी। मेरे पास वाइट कलर की ही है, तो मैंने इसी को यूज़ किया है। जूट रोप भी यूज़ की जा सकती है। और बर्तन वर्तन मिलते हैं ना, इस तरह की जो शॉप्स होती है ना बड़ी बड़ी, वहाँ पर ये आपको इजीली मिल जाएगी। और ये बिल्कुल ही सस्ती होती है, महंगी नहीं होती। ये मैंने रोल आई थिंक 50 रुपए का लिया है। और जो मिरर है ना,
वो भी मैंने 100 या 150 का ही लिया होगा। तो बस इसके अराउंड मैं इसको स्टिक कर दूंगी। अगर और दूसरा कलर होता ना तो और अच्छा लगता, बस मेरे पास वाइट ही थी तो मैंने इसकी चारों तरफ इसको लगा दिया है। तो अब ये जो फ्लावर्स थे ना, तो इनको मैंने इसके ऊपर ही लगा दिया है। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप इनको लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। मुझे तो अच्छे लग रहे थे तो मैंने इनको इसके ऊपर ही स्टिक कर दिया। तो फ्लावर्स को इनके ऊपर स्टिक करने के बाद बैक साइड पे मुझे इनको हैंग करना था। तो हैंग करने के लिए ना मुझे ऐसे लगा कि यहाँ पर एक कार्डबोर्ड का एक पीस कट करके इसकी बैक साइड पे स्टिक कर दूं। उससे ना ये मजबूत भी हो जाएगा और उसके साथ साथ हम इसको इजीली हैंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कार्डबोर्ड का जो पीस है ना, जिसकी साइज थोड़ी सी ही इससे कम है, और इसको मैंने इसकी बैक साइड पे स्टिक कर दिया। इसी रोप का एक मैंने लूप बना लिया है और इसकी बैक साइड पे स्टिक करके, और उसके बाद एक थोड़ा सा कट कर दिया है फैब्रिक का पीस, इसको मैंने इसके ऊपर ही स्टिक कर दिया है ताकि ये जो लूप है ना मजबूत हो जाए और इसके साथ हम इसको अच्छी तरह से हैंग भी कर सकें। और अब यहाँ पर मैंने आपको इसको हैंग करके भी दिखाया है, बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। वो थोड़ी सी मेहनत है और इस तरह से ना हम अपने घर को बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। तो अक्सर आपने ये सुना होगा ना कि हम अपने घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए, डेकोरेशन के लिए भारी भारी बजट की ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हल्का सा अगर हम अपने दिमाग को यूज़ करें ना, बहुत अच्छी तरह से हमारा घर है ना ऑर्गेनाइज भी हो जाता है, उसके साथ साथ उसकी डेकोरेशन भी हो जाती है। अब ये जो पीस है ना, इसको भी मैं ज़ाया बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि इसका एक तो कलर भी अच्छा है और उसके साथ साथ बहुत ही अच्छा सा इसका मटेरियल था। तो मैंने एक फैब्रिक का पीस ले लिया और इसके अंदर मैंने फैब्रिक यूज़ किया है लाइनिंग के लिए। तो ये मेरे पास जो कपड़ा है ना, इसकी एक साइड पे ऑलरेडी फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई लगी हुई थी। तो इस तरह से मैंने ना इसको बाहर की तरफ रखा है और उसके बाद ग्लू के साथ मैंने इसको स्टिक कर दिया है। तो इस तरह से स्टिक करने से कपड़े की कोई रफ एजेस वगैरह नज़र भी नहीं आएंगी और अंदर से भी ये बिल्कुल कवर हो जाएगा। तो फैब्रिक को लगाने के बाद ना मैंने इसको अच्छी तरह से फिक्स कर लिया है और उसके बाद ना एक मेरे पास लिड थी जो बिल्कुल फालतू थी। अगर आपके पास इस तरह की कोई लिड मौजूद नहीं है ना तो आप कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस लिड को मैं यूज़ करूंगी और उसको मैंने कपड़े के साथ ही रैप कर लिया है। तो लिड अगर यूज़ करेंगे ना तो ये आपकी बास्केट और अच्छी बनने वाली है, क्योंकि अक्सर हमारे पास इस तरह की पुरानी प्लास्टिक की लिड्स पड़ी रहती हैं। तो इसका जो बोल था ना वो टूट गया था, तो मैंने इस लिड को कुछ इस तरह से यूज़ किया है। फैब्रिक के साथ मैंने इसको कवर कर दिया है और उसके बाद बास्केट के अंदर इसको मैं कुछ इस तरह से लगा दूंगी और इस तरह से बास्केट की एक शेप भी आ जाएगी और लुक भी बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो इतना इसको रेडी करने के बाद ना इसकी जो बाहर की साइड है ना वो मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने सोचा इसको और थोड़ा सा अच्छा सा लुक दे दूं। तो मेरे पास एक लेस पड़ी हुई थी और इसका जो पीस है ना इतना ही है मेरे पास, इससे ज़्यादा मेरे पास लेस का पीस भी नहीं था। और मैंने इसको इसकी चारों तरफ कुछ इस तरह से लगा दिया और लगाने के बाद बहुत ही अच्छा सा एक लुक आ रहा था। एक फ्रूट बास्केट आपकी रेडी हो जाएगी बिल्कुल एक बेकार पड़ी हुई चीज़ के साथ। लाजमी नहीं है कि आप इसको बस फ्रूट बास्केट की तरह यूज़ करें, वेजिटेबल बास्केट की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आप इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा इसका मटेरियल भी है और लुक भी बहुत ही अच्छा आएगा। और उसके साथ साथ किचन के नैपकिन्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है ना जिनको आप इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह की कोई पुरानी हैट पड़ी है ना तो यूज़ कर लीजिए, बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइजर उसके साथ भी आप बना सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? आई होप आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और उसके साथ साथ अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलूंगी आपके साथ ऐसे ही एक यूजफुल से इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।